शरद जी, आप भी प्रधानमंत्री का भाषण जरूर सुन रहे होंगे। आर्थिक पैकेज पर और जिस तरीके से उन्होंने देश की संकल्प शक्ति, हमारे सभी वर्गों को उन्होंने संबोधित करते हुए सबको जागृत करने का काम किया, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि इस प्रधानमंत्री के 32 मिनट के संबोधन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर हम पूरा 32 मिनट का और उसको संक्षिप्त में लें तो वो ये निकल के आता है, पहला कि आर्थिक पैकेज जिसकी बहुत दिनों से इंतजार थी वो कल आपको सुनने को मिल जाएगा। उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, कितना बड़ा होगा, ये भी हमको पता लगा। 20 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री जी ने कहा। उस 20 लाख करोड़ में जो अभी तक अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, 1,70,000 करोड़ की एक हुई थी, प्लस आरबीआई ने कुछ लिक्विडिटी रिलेटेड 3,74,000 एक बार किया था, 1 लाख करोड़ एक बार किया था, 50,000 करोड़ एक बार। तो मुझे लग रहा है जो अब नया पैकेज जो निकल के आएगा वो लगभग 12-13 लाख करोड़ का सब कुछ मिला के हो सकता है। दूसरी चीज ये निकल के आएगी। शरद जी, चीज उन्होंने जो मुझे लग रहा है भाषण में जिसपे सबसे ज्यादा वक्त दिया है, शरद जी, जिस आर्थिक पैकेज को हम जानना चाह रहे थे, आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधित करके उसे घोषित भी किया और एक बहुत बड़ी रकम की घोषणा की। आपको क्या लगता है कि ये आर्थिक पैकेज किस तरीके से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पहुंचाने की जो रणनीति बनी होगी वो क्या होगी? एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप क्या देख पा रहे हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था के पहिए को चलाने में ये 20 लाख करोड़ सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होगा? देखिए, मेरा तो शुरू से ही आकलन 10% जीडीपी का था। भारत की जो जीडीपी है वो 210 लाख करोड़ के आसपास की है जी, और 20 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली प्रधानमंत्री जी ने भी कहा करीब करीब 10% उसका 20 लाख करोड़ बनता है। और उसमें से 1,70,000 करोड़ उन्होंने ये भी जिक्र किया आ चुका है जो आरबीआई ने लिक्विडिटी के रूप में रिलीफ दिया बैंकों के माध्यम से, वो करीब करीब मेरे हिसाब से 5 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। तो अगर हम जोड़े, तो मैं आपको यही बता रहा था जब आप मेरे ख्याल जी, तो मेरे हिसाब से जो कल जो घोषणा होगी वो 12-13 लाख, 12 से 14-13 लाख करोड़ के आसपास की होगी। उसमें अगर हम उम्मीद, वैसे तो रूपरेखा उसकी सामने निकल के आएगी, परंतु जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, जिस तरीके से उन्होंने संबोधन किया है, उससे लग रहा है कि मजदूर, किसान, एमएसएमई, इंडस्ट्री, मिडिल क्लास, चाहे वो टैक्स पेयर्स हो, मुझे लग रहा है पूरा तरीके से एक पूरा बराबरी करके सारे देश को ध्यान में रख के उस पैकेज को लाया जाएगा। कोई भी तबका, इतने बड़े पैकेज में कोई भी तबका उपेंद्र ऐसा नहीं रहेगा जो कि अछूता रह जाए, जिसको जिस तक ये राहत ना पहुंचाए। पर हमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा उपेंद्र, अर्थशास्त्री होने के नाते, देखिए आप कितना भी जब दे देते हैं इकोनॉमी को, क्योंकि हो सकता है कि किसी का नुकसान जो उसको राहत मिल रही है उससे कहीं ज्यादा हुआ हो। हमें यह ध्यान रखना है कि हम, अमेरिका जितनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, अमेरिका ने भी 10% दिया, पर अमेरिका का 15% दिया। अमेरिका का 15% $3 ट्रिलियन हो गया, और $3 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी के बराबर तो उनका राहत पैकेज ही हो गया। जापान ने 20% दिया, यूके ने 15% दिया। हमने, देखिए मैं शुरू से यही बात कह रहा था कि भारत उनके अमाउंट को मैच तो नहीं कर सकता है, हम उतने अमीर हम नहीं है, हमारे रिसोर्स सीमित हैं, परंतु हम उनकी पॉलिसीज को मैच कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी ने आज घोषणा करके उस बात को साकार किया जो बात मैं बार बार कह रहा था कि हम उनकी पॉलिसी को नकल मार सकते हैं, उसी के जैसा, नकल शब्द ठीक नहीं होगा, रेप्लिकेट कर सकते हैं, परंतु हम उनके बराबरी का अमाउंट हम कहें कि हम $3 ट्रिलियन दे दें, वो संभव नहीं है। तो मैं समझ रहा हूं इससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर किसी को कम भी मिलता है या किसी को लगता है कि मेरा नुकसान जो मुझे राहत मिली उससे ज्यादा का हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे भाषण में, आपने ध्यान दिया होगा, एक बात कही, स्वनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस, उन्होंने बार बार इस शब्द का प्रयोग किया है। ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अब आप चाइना जैसे मुल्कों पर अपनी निर्भरता छोड़ दीजिए। मेरे पास उपेंद्र कल 2 व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि साहब हमारा सारा बिजनेस चाइना से इंपोर्ट पे चलता था, परंतु हमने अब शपथ खाई है कि हम अब चाइना से उस सामान को इंपोर्ट नहीं करेंगे और यहां हम उसकी फैक्ट्री लगाएंगे। उन्होंने मुझे कहा आप हमारे लिए जमीन देखिए। तो इस स्वनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं कि हमें अब चाइना जैसे देशों पर, उनका बिना कहे इशारा उपेंद्र चाइना की तरफ था, क्योंकि हम जानते हैं कि किस देश के ऊपर, चाहे वो दिवाली की लाइटों से लेके, पटाखों से लेके, केमिकल से लेके, ऑटो पार्ट से लेके, मोबाइल से लेके, टेक्सटाइल से लेके, हर चीज पे निर्भरता हमारी चाइना पर है। तो प्रधानमंत्री जी ने बिना नाम लिए
यह स्पष्ट कर दिया कि चाइना पे अब आगे से निर्भरता से हटिए। आप अपने देश में, सरकार आपको संसाधन देगी, सरकार आपको सुविधा देगी, सरकार आपको वो सब रिसोर्स मुहैया करा के देगी जिससे आप, अगर आप मास्क बना सकते हैं 3 महीने के अंदर, पीपी किट्स बना सकते हैं, वेंटिलेटर्स अपने देश में ऑल ऑफ अ सडन अचानक बनने शुरू हो जाते हैं, तो हम मोबाइल क्यों नहीं, जिसका 80% पुर्जा आज चाइना से आता है, हम वो भी अपने यहां बना सकते हैं। ऑटो कंपोनेंट जिसका 40-60% पुर्जा विदेश से आता है, वो भी हम अपने यहां बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है स्वनिर्भरता मूल मंत्र अगर मैं पूरे संबोधन का लूं तो स्वनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस, कि अब हमें दूसरे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो कहने जा रहा था आखिर में वो यही कहूंगा कि जिस बात का पैकेज है, अगर किसी को कम भी मिला है, मान लीजिए बहुत सारे उद्योग होंगे जो अभी इससे संतुष्ट नहीं होंगे, कल जो अनाउंसमेंट होगी, साहब हमें तो ये उम्मीद थी, ये नहीं मिला, ये उम्मीद थी, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, वगैरह वगैरह।